नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। हम इस वक्त है हरियाणा के यमुनानगर में, जहां पर रमन वाल्मीकि की हत्या बता दी गई जा रही है कि जेल के अंदर हत्या की साजिश की गई थी अप्रैल में, और 4 महीने लगभग हो गए। यहाँ पर बहुत बड़ा महापंचायत का आयोजन हुआ था और हमारे साथ है स्वामी सूर्य सतीश जी, और हम इनसे बात करेंगे। आज जो यहाँ पर डिसीजन लिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है मात्र 10 दिन के लिए प्रशासन को, शासन को और हरियाणा की खट्टर सरकार को। जी स्वामी जी, इसमें जो आपको क्या लगता है कि इसमें इंसाफ मिल सकता है नहीं रमन को? हाँ, इंसाफ देखिए, अब तक जो प्रशासन शासन का जो रुझान रहा है वो कहीं ना कहीं जो समाज है उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हमें तसल्ली नहीं है इस बात की कि जिन परिस्थितियों में रमन वाल्मीकि की हत्या या उनकी मृत्यु जो हुई है जी। वो जिन संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है वो एक संदेह का वातावरण पैदा करती है। जी। जेल में एक नौजवान, बहुत ही सेहतमंद तंदुरुस्त नौजवान, किसी कारणवश एक केस में उसको जेल जाना पड़ता है और जेल में अचानक ये सूचना आती है कि वो अचानक बीमार पड़ गया है। उसको हॉस्पिटल लेके आया जाता है और चंद घंटों में हॉस्पिटल प्रशासन ये बताता है कि उसकी हृदय गति रुकने से जो मृत्यु हो गई है। जी। तो हॉस्पिटल प्रशासन और ये सारी व्यवस्थाओं पर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह ये जो परिस्थितियां लगाती हैं, और कहीं ना कहीं समाज और परिवार, जो रमन वाल्मीकि का परिवार है, उनको संदेह है कि ये कोई साजिश है और इस साजिश के तहत उन्होंने आज सर्व समाज को एक आवाज लगाई थी जी। कि वो आए और इस न्याय की लड़ाई में रमन वाल्मीकि और उसके परिवार का साथ दें। तो आज भारतवर्ष से लगभग बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ जुटे, विभिन्न संगठन यहाँ पर जुटे और सबने एकता करके हरियाणा सरकार को 10 दिवस का समय दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो जो स्टेटस है इस केस में इंक्वायरी का वो क्या है उसको सार्वजनिक करें, और इसके आगे की रणनीति जो है वो 10 दिन बाद तय की जा रही है। जी। तो इसमें अगर जल्द ही न्याय मिलने की कोई स्थिति नहीं बनती है तो ये इस आंदोलन को राज्यव्यापी और उसके बाद दूसरे चरण में राष्ट्रव्यापी आंदोलन इसको बनाया जाएगा। जी जी। जो हमें बात बताई है इस समय स्वामी जी ने, वह ये बताई है कि 10 दिन का समय दिया गया है। शासन प्रशासन यदि इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा, और उसके बाद जो अंजाम होगा वह देखा जाएगा। क्योंकि यह बहुजन समाज के साथ पहली वारदात नहीं है, ऐसा होता रहा है। और आज लॉकडाउन की आड़ में इस केस को दबाने की जो कोशिश की जा रही है वह आप सभी के सामने है। और यहाँ पर जो ये आज महापंचायत हुई थी, बहुत बड़ा पंडाल है, लगभग हजारों की संख्या में लोग थे, सब समाज के लोग थे, तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर आए थे और अपनी एकता का परिचय दिया। जी। मेरठ से चलकर हरियाणा यमुनानगर रमन वाल्मीकि को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे साथ है रमेश चंद्र गहरा, DS4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सामाजिक गतिविधियों में जो भी अत्याचार हो रहे हैं कहीं भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। और हम बात करेंगे इनसे कि इसमें जो केस है 4 महीने पहले हुआ था लगभग लॉकडाउन में, अप्रैल में, 21 अप्रैल में उसको थाने में ले जाया गया, 22 अप्रैल को उसको जेल डाल दिया गया और उसके 2-3 दिन बाद हत्या हो जाती है रमन वाल्मीकि की। तो इसको आप किस नज़र से देखते हो कि साजिश है या ये जो प्रशासन इसमें बता रहा है वह सत्य है? नहीं, जब इतना बड़ा समाज साजिश बता रहा है तो एक तरफ हम मेरा पूरे भारतवर्ष के मीडिया जब खोल कर देखते हैं तो एक सुशांत हीरो जिसके लिए सारे मीडिया लगे हुए हैं, 24 आवर्स लगे हुए हैं, उसमें SIT जांच होती है, बॉम्बे की भी SIT जांच करती है, बिहार में रिपोर्ट होती है, बिहार की SIT भी जांच करती है, और उसके बाद CBI जांच, और वो भी सुप्रीम कोर्ट से जो है क्या बोले तय होता है। और तो एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ ये है कि इतना बड़ा समाज डिमांड कर रहा है, शक है, ये जरूरी नहीं है कि क्या बोले वो जो कह रहे हैं वही हुआ हो, लेकिन जब ये शक है, संदेह है कि मर्डर हुआ है, तो उसको क्लियर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, नैतिकता है कि उसको क्लियर करना चाहिए और उसे क्लियर करना पड़ेगा। आज की महापंचायत में 10 दिन का समय दे दिया गया है। अभी हम लोग महापंचायत से फारिग हुए हैं, राजेंद्र जी से बात करके जाएंगे कि 10 दिन के पहले अगर कोई डिसीजन खट्टर सरकार का आ गया, CBI इंक्वायरी या कोई मजबूत स्टेप उठा लिया गया तो सबको सूचित करें, नहीं किया गया
तो 10वें दिन तमाम लोगों को बुलाकर अगला स्टेप उठाने का निर्णय लें, वो भारतवर्ष में कोई भी आंदोलन करने का निर्णय हो। और इसमें खुशी की बात यह है कि ये आंदोलन सिर्फ वाल्मीकि समाज तक सीमित नहीं है। इस आंदोलन में दलित समाज के तमाम वर्गों के लोग और पूरी शक्ति के साथ सहयोग कर रहे हैं। और अभी अभी ताज़ा देखने को मिला है कि जिस तरह से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद घोषणा करके गए हैं, जिनके साथ भारी संख्या में लोग आए और उन्होंने घोषणा की है और ऐलान किया है, उससे पहले जो है भी सहयोग कर चुके हैं। उससे नज़र ये आ रहा है कि जो दलित समाज के जो विभिन्न अंग हैं, उपजातियां हैं, वो तमाम बहुत करीब आ रही हैं, भ्रांतियां दूर हो रही हैं। जिन लोगों ने भ्रांति पैदा की है, ब्राह्मणवादी ताकतों ने जो भ्रांतियां पैदा की हैं, वो दूर हो रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है और एक मजबूत आंदोलन खड़ा हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें खट्टर समाज को झुकना पड़ेगा अगर वो किसी जिद पे अड़ी हुई है किसी को बचाने के लिए। अगर उन्हें किसी को बचाना है तो उसका ये तरीका नहीं है। उसका तरीका ये है कि इंक्वायरी कराएं, इंक्वायरी में वो क्या निकल के आता है, दूध का दूध पानी का पानी, वो स्पष्ट होना चाहिए। एक तरफ नारा लगाते हो कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो यहाँ ना विकास है ना विश्वास है, साथ सबका है। साथ सबका ले रहे हो लेकिन सबका विकास नहीं कर रहे, सबका विश्वास नहीं ले रहे। तो एक तो ये, दूसरा ये कि सब एक कहा जाता है कि भारत में कानून एक है, कानून की निगाह में सब एक हैं। जब कानून की निगाह में सब एक हैं तो एक तरफ एक आदमी के लिए सारा मीडिया जुटा पड़ा, महीनों से जुटा पड़ा, कई महीने हो गए, पूरा मीडिया उसी पे चर्चा करता है। कल अभी मैं देख रहा था नेशनल जो है क्या बोले इंडिया टीवी, वहाँ एक गाँव में, उड़ीसा के एक गाँव में, वहाँ 1 महीने से 40 जो है आदिवासी परिवारों का, दलित परिवारों का बहिष्कार किया हुआ है। दुकान से सौदा नहीं दे रहे और जरा सी गलती हुई, एक छोटे बच्चे ने सूरजमुखी का फूल तोड़ लिया एक स्वर्ण के खेत से। तो एक फूल तोड़ने पर महीनों से सताया जा रहा है। ना गवर्नमेंट, उड़ीसा की गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा, ना भारत की सरकार को दिखाई दे रहा। अगर उड़ीसा की गवर्नमेंट अंधी हो रही है तो भारत की सरकार को तो राइट है कि वो एक्शन ले, एक्शन में आए। वो भी अंधी हो रही है। तो सीधा सीधा ये है कि इस देश में स्थितियां ये बन गई हैं कि हमारे प्रति सब लोग जो है वो लापरवाह हो गए हैं, बेपरवाह हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। वो किसी भी तरह से, चाहे भूखे मारकर या और तरीकों से, हमको समाप्त कर देना चाहते हैं। यही उनका उद्देश्य है और ये अब होने वाला नहीं है। अब सर्व समाज, सर्वदलीय समाज जाग रहा है, जागृति आ रही है। अब ये कितने लंबे समय तक भ्रांतियाँ फैलाई हैं, उनको दूर करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, वो लग रहा है। और भ्रांतियाँ, खुशी की बात यह है कि भ्रांतियाँ दूर हो रही हैं, समय बर्बाद नहीं हो रहा। ये जैसे कि गहरा जी ने बताया कि आज जितने भी दलित समाज की जातियाँ इकट्ठी हो रही है, उसका 2 अप्रैल भारत बंद एक एग्जाम्पल है। और दूसरी बात, जो भारत की मिनिस्ट्री मीडिया है वह तो सदियों से भेदभाव करती रही है जब से देश आज़ाद हुआ है। वह इस मुद्दे को, जो इतना बड़ा मुद्दा है, महापंचायत कहीं टीवी में जगह नहीं देती, कहीं अखबार में उसको नहीं दिखाया जाता। और दूसरी तरफ सुशांत राजपूत जो फिल्मी अभिनेता था, उसको मीडिया ने भी दिखाया और तमाम नेताओं ने, राजनीति उस पर बनी हुई है। तो इस चीज़ को देखकर लगता है कि आज की जो ये महासभा थी, जो इतना बड़ा समाज इकट्ठा हुआ, तादाद में इकट्ठा हुआ, उसको देखकर लगता है कि रमन वाल्मीकि को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल में, उमेश करूँ आपसे इजाजत लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भगवान वाल्मीकि। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।